नमस्कार। आज हम मानवीय व्यवहार की कुछ उन छिपी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर डालती हैं। हमारे पास डैन एरली की किताब प्रिडिक्टिबली इरेशनल यानी पूर्वानुमेय तर्कहीनता पर आधारित कुछ नोट्स हैं। इसमें मूल बात यह है कि हम सोचते तो हैं कि हम बड़े तर्कसंगत हैं, पर असल में हमारे फैसले अक्सर अतार्किक होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अतार्किकता भी एक पैटर्न में होती है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कोशिश करते हैं इन पैटर्न्स को समझने की और ये देखने की कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। पहली दिलचस्प बात जो किताब में है वो है रिलेटिविटी यानी सापेक्षता। हम चीजों की कीमत उनके असली मूल्य से नहीं बल्कि आसपास की चीजों से तुलना करके आंकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी बात है। हम कभी भी किसी चीज का मूल्य अकेले में नहीं देखते, हमेशा तुलना होती है। और इसी से जुड़ा है वो एंकरिंग का सिद्धांत। एंकरिंग, अच्छा हाँ, मतलब जो पहली जानकारी हमें मिलती है, कोई पहली कीमत या कोई सुझाव, वो एक एंकर की तरह काम करती है। वो हमारे बाद के सभी अनुमानों और फैसलों को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए और पहले 1 लाख रुपए की घड़ी देखी। बाप रे, 1 लाख की? हाँ, तो उसके बाद अगर 10,000 की घड़ी दिखेगी ना, तो वो अचानक से ठीक लगने लगेगी, सस्ती लगेगी। हाँ, ये तो होता है। जबकि 10,000 भी कम नहीं है, पर वो जो पहला एंकर था, वो 1 लाख का था। उसने आपका मयारी बदल दिया। तो पहली चीज जो देखते हैं वो हमारे पूरे नजरिए को बायस कर सकती है। ये तो खरीदारी करते वक्त ध्यान रखने वाली बात है। पर एक चीज और है जो तर्क को बिल्कुल ही परे कर देती है, वो है मुफ्त शब्द का जादू। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। मुफ्त का तो एक अलग ही भावनात्मक खिंचाव है। किताब में एक उदाहरण भी है, शायद आपने पढ़ा हो, कि लोग 20 रुपए के गिफ्ट कार्ड के लिए 7 रुपए देने के बजाय मुफ्त में 10 रुपए का गिफ्ट कार्ड लेना ज्यादा पसंद करेंगे। हाँ, जबकि पहले वाले में साफ साफ 13 रुपए का फायदा है। बिल्कुल, पर शून्य लागत का विचार, उसमें नुकसान का डर एकदम खत्म हो जाता है और वो हमें एक अजीब सी अतार्किक खुशी देता है। और ये मुफ्त वाले बात ये सामाजिक और बाजार के नियमों वाले फर्क से भी जुड़ी है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, मुफ्त जो है ना, वो अक्सर सामाजिक दायरे में आता है। जैसे दोस्तों की मदद करना, तोहफे देना, इन चीजों में हम पैसे की बात नहीं करते, वो अजीब लगता है। हाँ, सही बात है। दूसरी तरफ जहां पैसे का लेन देन होता है, वहां हम बाजार के नियमों में होते हैं। सब कुछ नपा तोला, कीमत पर आधारित। अब इन दोनों को मिला दें तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे? सोचिए, आपने दोस्त की मदद की और फिर उसे पैसे ऑफर कर दिए, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, रिश्ता खराब हो सकता है। बिल्कुल, वो सामाजिक एहसान तुरंत एक बाजारू लेन देन बन जाता है। पैसा आते ही वो भावना बदल जाती है। ये बात तो है। अच्छा, इसी तरह की अतार्किकता का एक और रूप है मालिकाना हक वाला, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या इंडाउमेंट इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे ही कोई चीज हमारी हो जाती है, हम उसे ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो काम की है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी है। मतलब उससे एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। हाँ, भावनात्मक निवेश हो जाता है। और फिर उसे खोने का डर, जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं, वो भी ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि अपनी पुरानी कार या कोई पुरानी चीज बेचना मुश्किल लगता है। हमें लगता है इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें हमारी यादें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, हम उसमें अपनी पहचान का हिस्सा देखने लगते हैं। तो हमारा मोह ही चीजों की कीमत बढ़ा देता है हमारे लिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को बदल देती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। हमारी उम्मीदें सच में हमारी हकीकत को गढ़ सकती हैं। जैसे अगर हमें बताया जाए कि ये साधारण सी वाइन बहुत महंगी और खास है, तो उसका स्वाद बेहतर लगने लगता है। हाँ, लगने लगता है। और प्लेसिबो इफेक्ट भी तो यही है। अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि ये गोली असर करेगी, तो हमें बेहतर महसूस हो सकता है, भले ही वो सिर्फ शक्कर की गोली हो। सही है। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें हमारे शारीरिक और भावनात्मक अनुभव पर सीधा असर डालती हैं। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो उसे बना भी रहा है। तो ये सारे उदाहरण रिलेटिविटी, एंकरिंग, मुफ्त का लालच, मालिकाना हक का असर, उम्मीदों का खेल, ये सब यही दिखाते हैं कि हम कितने पूर्वानुमानित तरीकों से अतार्किक हैं, भले ही हम खुद को तर्कसंगत मानते रहें। सही कहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अतार्किकता कोई बेतरतीब चीज नहीं है, इसके पैटर्न हैं। और इन पैटर्न को समझना सिर्फ एक बौद्धिक कसरत नहीं है, ये
ये जरूरी है। हाँ, जरूरी। इसलिए इसे समझकर हम शायद अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकें। बिल्कुल। और ये भी समझ सकें कि बाजार या नीतियां हमें कैसे प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। सही है। अगर हम इन पैटर्न से वाकिफ हों तो मार्केटिंग की चालों को पहचानना आसान हो जाता है। शायद हम ज्यादा सोच समझकर खर्च करें। और ऐसी नीतियां बनाने में भी मदद मिल सकती हैं जो इंसान के इस असल व्यवहार को ध्यान में रखें, न कि सिर्फ किताबी तर्क संगत मॉडल को। जागरूकता सच में पहला कदम है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत को इतना ज्यादा आकार दे सकती हैं, तो हमारे रोज के अनुभवों का कितना हिस्सा सच में बाहरी दुनिया पर आधारित है और कितना उन विश्वासों और उम्मीदों पर जो अनुभव शुरू होने से पहले ही हमारे दिमाग में थे। हम जो महसूस कर रहे हैं वो कितना वास्तविक है और कितना हमारे अपने दिमाग की रचना।